लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दले जय 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 कपिशूर। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, अंजनी के लाल की जय। राधे राधे, जय श्रीमान नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री राम और हनुमान की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे हनुमान जी की कृपा। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सीतापुर गांव में एक बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर था। वहां के पंडित राम नारायण जी बहुत सालों से उस मंदिर की सेवा किया करते थे। वो हनुमान जी के बड़े भक्त थे। पंडित जी अब वृद्ध हो गए थे और अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। एक दिन वह हमेशा की तरह मंदिर में पूजा कर रहे थे और मंदिर आने वाले भक्त उनसे उनका हाल चाल पूछ रहे थे। एक दिन की बात है कि उस गांव का जमींदार केशव नाम के लड़के को लेकर मंदिर में आता है और कहता है, राम राम पंडित जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? सुना था आप बहुत बीमार थे। पंडित जी बोले, हाँ अब तबीयत ठीक है। मौसम की वजह से सर्दी जुकाम हो गया था, थोड़ी सर्दी खांसी और जुकाम थी, अब आराम हो गया है। हनुमान जी मुझे याद कर रहे थे, उन्होंने जल्द ही मुझे ठीक कर दिया, मैं मंदिर आ गया। तभी जमींदार बोला, आपकी सारी चिंताओं का समाधान अब हो गया है। समझिए, अब मैंने सोच लिया है कि आपको भी थोड़ा आराम चाहिए, इसीलिए आपका हाथ बटाने के लिए मैंने शहर से केशव को बुलाया है। मेरे साले जयप्रकाश के घर के पास ही मंदिर में एक पंडित जी हैं, उनका बेटा है केशव। फिर जमींदार केशव से बोला, केशव, यह हमारे हनुमान मंदिर के बहुत ही पुराने पंडित जी हैं, राम नारायण जी है, अब तुम्हें इनके साथ ही रहना है। केशव बोला, चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, अब मैं पूरी तरह से मंदिर को संभाल लूँगा। इसके बाद वो पंडित जी से बोला, राम राम नारायण जी, अब आप हनुमान मंदिर की सारी सेवा मुझे दे दो और आराम से बैठो। पंडित जी बोले, हाँ हाँ बेटा, ज़रूर, मैं तुम्हें मंदिर के सभी कार्य समझा देता हूँ। यह कहते हुए पंडित जी केशव को मंदिर के सभी कार्य समझा देते हैं और कहने लगते हैं, धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे। राम नारायण जी केशव को सब कुछ समझाते रहते थे और केशव ध्यान से सुनता रहता था। उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। उस पर सोने का मुकुट, गले में सोने की माला तथा सोने के सभी आभूषण थे। केशव सारा ध्यान बस हनुमान जी के सोने के आभूषणों पर ही लगा रहता था। उसके मन में सोने के आभूषण देखकर लालच उत्पन्न हो गया था और वह आभूषण चुराने की योजना बनाने लगा। वह मन में सोचने लगा, ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे हनुमान जी की इस मूर्ति के आभूषण चुराने ही होंगे। यह आभूषण बहुत ही महंगे हैं, जिनसे हनुमान जी का श्रृंगार किया गया है। बस मौका देखते ही यह आभूषण मुझे अपने कब्जे में कर लेना है। एक दिन सुबह काफ़ी देर तक राम नारायण जी मंदिर नहीं आए। केशव सोचने लगा, बस ऐसे ही रोजाना राम नारायण जी देर मंदिर से आए, फिर मेरे पास अच्छा मौका है। तभी एक भक्त मंदिर में आता है और कहता है, राम राम पंडित जी। पंडित राम नारायण जी नहीं आए क्या? केशव ने बताया, हाँ, वो आजकल मंदिर की काफ़ी चीज़ें संभाल लेता हूँ ना, इसीलिए वह देर से आते हैं। कुछ काम था क्या? भक्त बोला, हाँ, वो उन्होंने हवन की सामग्री लिखवाने के लिए बोला था। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं लिखवा देता हूँ। केशव हवन की सामग्री लिखवा देता है। भक्त केशव का धन्यवाद देकर वहाँ से जाने लगता है तो केशव कहता है, खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, कुछ दान दक्षिणा तो देते जाइए। मैंने इतना समय लगाकर सामग्री लिखवाई है, कम से कम 501 रुपया तो लूँगा। भक्त बोला, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पंडित जी ने तो कभी मेरे से इतने पैसे नहीं मांगे। केशव बोला, अरे पंडित जी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या समझ कि वो कैसे कार्य चलता है, हमें भी तो खर्चा पानी निकालना होता है, लाइए दीजिए दक्षिणा। तभी पंडित राम नारायण आ जाते हैं और वो केशव को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। वह केशव को थोड़ा डांटते हुए कहते हैं, केशव, यह क्या कर रहे हो? यह ठीक नहीं है। मंदिर में आज तक इस तरह
से बेमतलब दान दक्षिणा कोई नहीं लेता और अभी तो हमने हवन किया भी नहीं है, तो फिर तुम किस बात के पैसे ले रहे हो? जब हवन हो जाएगा उसके पश्चात ही हम दक्षिणा लेंगे, और वो भी इनके सामर्थ्यता के अनुसार, अभी इससे पहले कुछ नहीं। भक्त राम नारायण जी को धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। केशव मन ही मन ईर्ष्या से भर जाता है और अब तो उसने ठान ही लिया था कि पंडित राम नारायण को रास्ते से हटा कर ही मानेंगे। वह सोचने लगा, मुझे पंडित राम नारायण का कुछ करना ही होगा, वरना यह तो मुझे कुछ कमाने ही नहीं देगा, और फिर मुझे मंदिर के आभूषण भी तो चुराना है, चुराकर इसका पता भी यहाँ से साफ करना है। मुझे यह काम जल्द ही करना होगा। केशव हनुमान जी का मुकुट और बाकी आभूषण चुराने के बारे में सोच ही रहा था। अपनी चोरी की योजना को अंजाम देने के लिए वह पंडित से बोला, पंडित जी, आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है। एक काम करता हूँ, शाम को मंदिर के पट बंद करने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। आप समय से घर चले जाया करो, वैसे भी सर्दी का मौसम आ रहा है। उसके पश्यंत्र से अनजान पंडित जी बोले, ठीक है बेटा, जीते रहो। पंडित राम नारायण शाम की आरती के बाद अब जल्दी घर जाने लगे। पीछे से केशव मौका तलाशने लगा और एक दिन उसने मौका मिल ही गया और वह हनुमान जी के मंदिर के आभूषण की चोरी करके वहाँ से भागने लगा। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ रखा है। अरे अरे, कौन है, कौन है, छोड़ो मुझे। केशव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, साक्षात महावीर हनुमान उसके पीछे खड़े होते हैं और बोलते हैं, अरे मेरा मुकुट और मेरे आभूषण चुराकर कहाँ भाग रहा है? तुझे ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा, ला मेरा आभूषण वापस ला। केशव थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर वह थोड़ी मजबूती से बोला, अरे अरे, तुम तो ऐसे वेश में हो जैसे सचमुच ही हनुमान हो। मैं तो तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। हनुमान जी बोले, मूर्ख, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा। लगता है तुझे अपनी शक्ति दिखानी ही होगी, तभी तू यकीन करेगा। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे मुझे हवा में क्यों घुमा रहे हो? अरे छोड़ो, बचाओ बचाओ, चिल्लाता हुआ केशव को हवा में घुमा रहे थे। हनुमान जी मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके मंदिर में चोरी की है। मैं आपके आभूषण आपको अभी दे देता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। हनुमान जी बोले, मैं जानता हूँ तुमने मेरे आभूषण और मुकुट क्यों चुराया है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त राम नारायण पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना चाहते हो ना। पर मेरे होते हुए मेरे किसी भी भक्त को कोई कष्ट ना पहुंचा सकता है। केशव कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी, सच तो यह है कि मैं ईर्ष्या से भर गया था। मुझे ज़्यादा धन कमाना था, इसीलिए मैं राम नारायण जी को मंदिर से हटाकर खुद वहाँ रहना चाहता था। इसीलिए मैंने आपके मंदिर में चोरी की है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हनुमान जी मुझे क्षमा कर दो, मैं अब से ऐसी गलती नहीं करूँगा। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा और भक्ति करूँगा और कोई बेईमानी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तुझे क्षमा कर रहा हूँ। जाओ और यह मुकुट और आभूषण मंदिर में वापस रख दो। अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करो। केशव हाथ जोड़कर खड़ा था। हनुमान जी वहाँ से अंतराध हो जाते हैं। केशव की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह मंदिर में वापस जाता है और फिर हनुमान जी की मुकुट और सारे आभूषण वहाँ पर पहना देता है। कहते हैं कभी कभी जब भक्त राह भटक जाता है तो प्रभु को आना ही पड़ता है ताकि वह सीधे रास्ते पर आए। केशव को सबक मिल गया था, उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। अगले दिन से उसने अपने व्यवहार को बदल दिया और वो भी पंडित राम नारायण की तरह मंदिर में पूरी श्रद्धा भावना से हनुमान जी की पूजा और भक्ति करने लगा। तो यह हनुमान जी और उनके भक्त की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय सिया राम, जय जय हनुमान।